तो बच्चों फिर से आपके सामने हाजिर है डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास थोड़े से भी लेवल बढ़कर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उनको हमको समझना है। इसके लिए बच्चों फिर एक बार कहूँगा, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे फार्मूले याद होना, हमको बेसिक कंसेप्ट याद होना, किस तरह से मेथड्स हम लगाते हैं वो चीज़। और क्योंकि चैप्टर का नाम डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव के फार्मूले तो पक्के हैं, लेकिन इसके साथ में कभी आपको लॉगरिदम का काम करना पड़ेगा, कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने के कारण आपको हर वो चीज़ बराबर माइंड में फिट करके रखना है। जो भी नोट्स इसके पहले आपके पास आ चुके हैं, जो भी बेसिक लेवल पर आपके पास है, वो सब आपको याद करके रखना है, ठीक है, तो ही आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझेगा। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ बच्चे रेगुलर वीडियो को नहीं देखते, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन कर तो लिया लेकिन जो वीडियोस हमारे पहले से तैयार है उन वीडियो को उन्होंने देखा नहीं, इसलिए उनको कुछ प्रॉब्लम जा रही। सो प्लीज़ ऐसे जो भी जितने भी बच्चे होंगे उन सब बच्चों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी को कि जो भी जैसे डेरिवेटिव आपको देखना है तो जो पहला वीडियो होगा मेरा वो पहले वीडियो से लेकर कंटिन्यूअसली आज के डेट तक डेरिवेटिव के उन वीडियोस को देखो तो आपको पूरी की पूरी परेशानी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग ये पूरा। अब देखो यहाँ पे लॉग ये पूरा का मतलब क्या है कि जैसे कि ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है और ये तीसरी चीज़, ऐसे लॉग के अंदर 3 फंक्शन दिए हैं, ठीक है। अगर बच्चों 2 फंक्शन होती ना तो कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे शायद मैं प्रोडक्ट रूल बड़े आसानी से लगा सकता था। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो परेशानी होने वाली है वो परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पे हम लॉग के रूल पहले लगाएंगे। अब बोलेंगे लॉग का रूल कौन सा, तो देखो ये हमारे पास है लॉग, अंदर में कितनी चीज़ें हैं, एक टैन वाला है, एक साइन वाला है और एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो टैन के लिए मैं ए ले लेता हूँ इनटू साइन के लिए मैं बी ले लेता हूँ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल के पार्ट के लिए मैं सी ले लेता हूँ। तो आप याद करिए लॉग ए इंटू बी इंटू सी, अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या होता है, सेपरेट होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये हम पढ़े हैं। असल में हमने सिंपल वाला पढ़ा है लॉग ए इंटू बी, इसका मतलब क्या होता लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हमारे रूल है, ठीक है। तो 3 के लिए ये होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे डिवीजन जैसा कुछ होगा, ठीक है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का जैसे ये फार्मूला था ना हमारे पास, याद करिए लॉग ए अपॉन बी है, इसका मतलब क्या है कि लॉग ए माइनस लॉग बी, ये सब चीज़ें हम हमारे बेसिक में लॉगरिदम में पढ़ चुके। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा 3 चीज़ें हैं, तीनों का प्रोडक्ट है लॉग के अंदर, तो लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा प्लस लॉग तीसरा इस तरह से होगा। उसके बाद में और भी अगर मैं बताना चाहूँगा तो लॉग ए का पावर अगर बी है, ठीक है, सो क्या होता ना कि ये पावर सामने आ जाता, मतलब बी इंटू क्या बन जाता लॉग ए, जो यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से अगर आप सॉल्व करते हो तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो हर किसी में पावर है, ठीक है, हर किसी में क्या है पावर है, तो पहले तो हम इसका एक एक करके ऐसा पहले बांट देते हैं, उसके बाद पावर का भी काम कर लेते हैं। तो चलो काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लॉग का, तो लॉग ये मतलब तीनों को लॉग दे दो और एडिशन में डाल दो, मतलब क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा, देखो यहाँ पर लॉग पहला होगा टैन क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा होगा हमारे पास लॉग यहाँ पर होगा साइन पावर 4x प्लस तीसरा होगा हमारे पास लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 7 और उसका पावर 7, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं ये देखो पावर है तो ये पावर वाला लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी सामने आएगा, लॉग ए बचेगा, तो यहाँ पर 3 है तो 3 को सामने ला लो, मतलब होगा 3 इंटू लॉग टैन एक्स, ठीक है, प्लस ये 4 को सामने ला लो तो क्या होगा 4 इंटू लॉग साइन एक्स, प्लस ये पावर 7 को सामने ला लो तो बनेगा लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 7, ठीक है बच्चों। इतनी आसानी से काम हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये हमारा y था। चलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि ये 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो डेरिवेटिव किसको लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग टैन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ 4 को बाहर निकाल दो तो डेरिवेटिव किसका होगा हमारा लॉग साइन एक्स,
ठीक है, प्लस ये मैं नीचे लिखता हूँ, ये 7 को बाहर निकाल दो तो डेरिवेटिव होगा हमारा log x स्क्वेयर प्लस 7 का। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ये इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डाल दो। देखो ये 3 तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है इनटू, अब log का डेरिवेटिव है 1/x, तो यहाँ पर क्या होगा 1/x, तो x का मतलब यहाँ है tan x इंटू डेरिवेटिव किसका tan x का, तो यहाँ पे लिख दो आप डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस ये 4 है, फिर से log sin x है तो log का डेरिवेटिव 1/x, तो x के जगह पे sin x इंटू डेरिवेटिव होगा किसका sin x का, प्लस ये 7 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पर देखो log है, log x स्क्वायर प्लस 7, तो आंसर होगा 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। इस तरह से सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करना शुरू करो, और भी आगे ये है 3, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3/tan x है इंटू tan x फिर से, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है sec स्क्वेयर x, ठीक है, प्लस ये 4 है, 4 मैं sin x लिख लेता हूँ, यहाँ पर sin x, तो sin x का डेरिवेटिव है cos x, ठीक है, प्लस ये 7 लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं x स्क्वायर प्लस 7 इंटू यहाँ पर डेरिवेटिव x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव है हमारे पास 2x और 7 का डेरिवेटिव है 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। चलो अब इनको एडजस्ट करना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो ये 3 है, tan का मतलब आप लिख सकते हो ना sin x अपॉन cos x, ठीक है, इंटू क्या होगा sec स्क्वेयर है, तो sec स्क्वेयर का क्या लिख सकते हैं आप 1/cos स्क्वेयर x, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू कर दो, प्लस ये है 4, देखो cos अपॉन साइन क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास cos अपॉन साइन का विचार अगर करते हैं तो बराबर हमारे पास मिल जाएगा cot x, ठीक है, cos अपॉन साइन का क्या बन जाएगा cot x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर जो मिलेगा ये 2x प्लस 0 है, तो 0 को छोड़ दो, 2x इंटू 7 बनेगा 14x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलो और सॉल्व करो, तो देखो ये cos इसको कट करेगा, यानी क्या बनेगा यहाँ पर ये 3 ऊपर में है, नीचे में एक cos कट होगा तो यहाँ पर होगा sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर मिलेगा 4 cot x, ठीक है, प्लस यहाँ पर बनेगा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पेशल नज़र आ रहा लेकिन है ही नहीं। जैसे देखो साइन एक्स और कॉस एक्स अगर ऐसा साथ में आता तो क्या होता, देखो बोला हमारे पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका कुछ है लेकिन अगर यहाँ पे 2 है तो ही, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाता, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बनता साइन 2x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं, एक काम कर सकते हम इसको एडजस्ट करते, क्या हमें कितने की ज़रूरत है नीचे 2 की, तो लिख लो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे 3 इंटू 2 ऊपर करना पड़ेगा, तो इस तरह से कर देते हैं। आगे में होगा हमारे पास +4, ठीक है, ये है कॉट एक्स, प्लस यहाँ पर होगा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और अब इसको फाइनली हम सॉल्व करते हैं। सो ऊपर में बन जाएगा हमारे पास 6 और नीचे में होगा हमारे पास, देखो ये 6 है, नीचे में 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब क्या है साइन 2x, प्लस ये है 4 कॉट एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और अब हम लिखने जा रहे हैं इसकी फाइनल स्टेप, तो ये होगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये 6 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन 2x है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कोसेक 2x, प्लस यहाँ पर होगा 4 कॉट एक्स, प्लस यहाँ पर होगा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो इस तरह से आप पहले क्या करेंगे, लॉग के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ये सब क्या कर लीजिए, आप पहले याद करिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में नहीं होगी तो फिर आपको थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो चलो कुछ पल के लिए इस प्रॉब्लम को फिर एक बार देख लो, बाद में हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
चलो बच्चों, तो हमारे पास है अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लॉग के लिए एडजस्ट कर लिया था ना, अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये y है आपके पास, ठीक है। ये देखो ये लॉग है। सबसे पहली बात ये है कि ये आपको पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नज़र आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ। देखो ना, एक्स रूट एक्स को कैसा लिख सकते हैं हम, एक्स का पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो पूरा का पूरा जितना भी मटेरियल है उन सब का पावर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 1 माइनस यहाँ पर कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x और उसका पावर 1/2 हो जाएगा। फिर आपको मालूम है, थोड़ी देर पहले पढ़े हम, क्या था वो, log e टू द पावर b इज इक्वल टू, पावर कहा जाता है सामने, मतलब b इंटू क्या बन जाएगा यहाँ पर log a। तो वैसे ही ये 1/2, क्योंकि log ये है ना, तो ये 1/2 सामने आ जाएगा। तो 1/2 और log बनेगा हमारा किसका, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। अब देखो, अब यहाँ पर है ना log, ये 1/2 तो बाहर चला गया, log जो है, log ऊपर में कुछ है नीचे कुछ है, तो यहाँ पर फिर तीसरा फार्मूला लगेगा, कौन सा, log a अपॉन b का क्या फार्मूला था, log a माइनस log b, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 1/2 है, ये 1/2 को मैं बाहर निकाल दिया। अब थोड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, क्या होगा, log a यानी कौन है, 1 माइनस कॉस 3x माइनस सेकंड क्या है, log b यानी नीचे वाला, तो 1 प्लस कॉस 3x। इस तरह से बच्चों पहले हम log का एडजस्टमेंट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। सो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट में फिर से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 तो आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को डेरिवेटिव देते। सो डेरिवेटिव किसका, log 1 माइनस यहाँ पर है कॉस 3x माइनस, यहाँ पर भी डेरिवेटिव दे दो, तो डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो इस तरह से बराबर ढंग से लिखेंगे हम और सॉल्व करना शुरू करो। तो ये 1/2 है। अब हमारे पास है डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो 1/x, तो x का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस 3x इंटू, अब फिर से उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अब क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 3x, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर डेरिवेटिव देखो आप, तो log है फिर से, तो log का डेरिवेटिव वही है, कौन सा, 1/x, मतलब 1 प्लस कॉस 3x इंटू, फिर से डेरिवेटिव बनेगा किसका, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, ये देखो, ये आपके पास है 1/2। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ये होगा हमारे पास 1/1 माइनस कॉस 3x, ठीक है, इंटू, अब देखो ये जो 1 है, एक काम करते हैं, थोड़ी जगह बचाने के लिए हम डेरिवेटिव, क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना तो वही आएगा, तो मैं इसी के यहाँ पर ही लिख देता हूँ। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस, ऑलरेडी माइनस है, ये कॉस है। आपको मालूम है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो यहाँ पे फिर से क्या आने वाला है, मैं लिखता हूँ माइनस साइन 3x, लेकिन और एक चीज़ है, यहाँ पे cos 3x है, x होता तो सिर्फ इतना ही आता, लेकिन cos 3x है, तो cos 3x, तो आंसर हो गया माइनस साइन 3x, लेकिन इन टू में x के जगह पे क्या है, 3x है, तो 3x का फिर से डेरिवेटिव, तो उसमें से 3 बाहर निकल जाएंगे और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको थोड़ा ये यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे में भी सॉल्व करेंगे। तो ये है 1/, ठीक है, 1/, जो भी है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अपॉन में लिख देता हूँ। क्या है यहाँ पर हमारे पास, 1 प्लस कॉस 3x है। अब इसका डेरिवेटिव, वैसे ऊपर में 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, ये है प्लस कॉस 3x है, तो फिर से कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 3x और एक्स्ट्रा का निकलेगा 3, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करो। सो ये 1/2 है, यहाँ पे थोड़ी जगह बचाने के लिए ऐसा किया, बराबर स्टेप को चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये 0 छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 सामने आ जाएगा, तो 3 साइन 3x अपॉन 1 माइनस कॉस 3x, ठीक है। आगे देखो,
जीरो को छोड़ दो, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये 3 इंटू साइन 3x, तो 3 इंटू क्या होगा साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, इस तरह से है। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये हमारे पास देखो 1/2 है। अच्छा यहाँ पर देखो अंदर में 3 साइन 3x 3 साइन 3x है, इसको कॉमन निकाल दो बाहर। ठीक है, तो 1 इंटू वो वही होगा, यानी क्या होगा 3 साइन 3x बाहर निकल गया, अपॉन में ये 2 है। अब अंदर में कौन है उसको चेक करो, यहाँ पे ये तो बाहर गया तो बचा क्या 1, अपॉन क्या होगा 1 माइनस कॉस 3x। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ये पूरा बाहर चला गया तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये है 3 साइन 3x अपॉन 2 है ऐसा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिखने में सेम लेकिन थोड़े से गड़बड़ी हो गई प्लस और माइनस के, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे। तो चलो करो 1 इंटू ये क्या होगा, देखो पूरे ब्रैकेट में डाल देता मैं इसको, तो 1 प्लस कॉस 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस 3x अपॉन, अब नीचे देखो क्या होगा 1 माइनस कॉस 3x 1 प्लस कॉस 3x। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1h माइनस कॉस स्क्वेयर 3x हो जाएगा ऐसा। अब इसको सॉल्व करो आप, देखो ये है 3 साइन 3x अपॉन 2 तो है। अब यहाँ पर आप चेक करो, ये cos 3x माइनस cos 3x कैंसिल होंगे और 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 बनेगा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 3x। अब देखो बोला हमारे पास फार्मूला है ना, क्या है फार्मूला साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ दिख क्या रहा है 1 माइनस कॉस, तो आप इसको उधर भी अगर भेजते हो तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इधर बचा क्या हमारा साइन स्क्वेयर एक्स, इसका मतलब इसके जगह पे क्या आएगा साइन स्क्वेयर लेकिन 3x रहेगा, तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वेयर 3x। ठीक है, अब आप फाइनली चेक करो क्या होगा, तो ये यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाने के बाद में और एक चीज़ होने वाली है, ये 3 तो रहेगा। ठीक है, ये 3 हमारे पास रहेगा और क्या होगा देखो 2 कैंसिल हो गया 3 बचा, यहाँ पे साइन 3x है, नीचे में साइन स्क्वेयर 3x है, तो एक एक बार साइन 3x कैंसिल, तो नीचे में फिर एक बार क्या बचेगा साइन 3x बचेगा। ठीक है, और जब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन देखते तो dy/dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये 3 है आपके पास। अच्छा इसको 1/sin समझो, 1/sin का मतलब क्या होता है कोसेक, तो यहाँ पर होगा आपका कोसेक 3x। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, इन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए ये बेसिक लगा, इस प्रॉब्लम के लिए जो बेसिक लगने वाला था मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए लगने वाले बेसिक को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको उस चीज़ को समझो। आप क्या करना है, सिंपल एग्जैक्टली एक समान आंसर आएगा इस प्रॉब्लम का, क्योंकि अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लॉग रूट में ये सब है, यहाँ पर लॉग रूट में वैसा ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, बस क्या है यहाँ पे ऊपर माइनस है नीचे प्लस, यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे सिंपल 3x है 3x है, यहाँ पे 5/2x है 5/2x है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर में थोड़ा सा प्लस माइनस का बदलाव हो सकता है, मैं बता नहीं सकता, आपको सॉल्व करना है, हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे जैसे हमारे पास 3x था तो यहाँ पे मुझे 3 और यहाँ पे 3x जैसा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको 5/2 और 5/2x जैसा नज़र आए, ये तो फिर आपको सॉल्व करने के बाद में ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम आपको क्या करना है, घर में सॉल्व करना है, एग्जैक्टली ऐसा ही प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके, इसलिए इसके बाजू में ही हमने इसको क्या किया है लिखा है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझनी है। देखो फिर एक बार फास्ट रिवीजन के साथ बताता मैं, यहाँ पे लॉग है तो लॉग का a b c, तो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। ठीक है, उसके बाद पावर को नीचे लाया 3, यहाँ पे पावर को नीचे लाया, पावर को नीचे लाया, फिर उसके बाद सिंपल डेरिवेटिव वो तो हमारा चल ही रहा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया था हमने, कौन सा साइन एक्स कॉस एक्स था हमारे पास, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जैसा फार्मूला मिलता, तो हमने 2 नीचे ले लिया तो 2 ऊपर भी ले लिया था, तो आंसर इस तरह से एडजस्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भी सबसे पहले रूट का मतलब था पावर में 1/2, फिर 1/2 सामने आया और लॉग a माइनस लॉग b किया, फिर यहाँ पे लॉग के फार्मूले डेरिवेटिव वगैरह जो भी है
उस तरह से सॉल्व करते करते गए और बराबर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ मिली है। ठीक है, मैं फिर आपसे कहूँगा कि प्रॉब्लम दिखने में एक ही बारे में देखेंगे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसको एक एक स्टेप टर्म बाय टर्म काम करेंगे, हर स्टेप में हर टर्म में क्या बेसिक लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है, ये लगाकर अगर आप काम करेंगे तो आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन लगेगा नहीं, उल्टा वो सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक बार कह रहा हूँ, इस प्रॉब्लम जैसा ही एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करके देखिए, पीछे आंसर होंगे टेक्स्ट बुक के आंसर भी मैच करिए। ठीक है, ये डरो मत आपके यहाँ पे सर 3x है तो सिंपल है, यहाँ पे 5/2 से अरे क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव लगाया तो यहाँ पे 3 निकला, वहाँ पे 5/2 निकलेगा। ठीक है, बस दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। तो बस इसको आप बराबर अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और जो भी अगर इन केस प्रॉब्लम आती है तो मुझे वीडियो में कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको वहाँ पे कमेंट में फिर रिप्लाई भी दे दूँगा। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करते हैं हम बाद में। टिल देन बाय।